नमस्कार साथियों, मैं बीटी लाइव से दिनेश साहू, चैनल हेड एमपी छत्तीसगढ़। साथियों, जैसा कि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा चुनाव में होने वाले सभी प्रत्याशी अपने जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में हम सांची विधानसभा के रायसेन जिले के अल्पसंख्यक विभाग के कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष असलम भाई के पास बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि इस चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कितना भारी है और किस प्रत्याशी के जीतने के पूरे चांसेस हैं। असलम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम अभी आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि जो सांची विधानसभा में चुनाव चल रहा है, दो प्रत्याशी हैं। पहला तो आपके कांग्रेस के हैं मदन चौधरी जी और दूसरा भाजपा से है जो अभी हाल ही में कांग्रेस में गए हैं, बीजेपी में गए हैं, प्रभुराम चौधरी जी। बीजेपी ने उनका प्रत्याशी बनाया है। आप हमें यह बताइए कि आपके प्रत्याशी और उनके प्रत्याशी में क्या अंतर है। पहला देखिए साहू जी, अब जो ये सांची विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो ही नहीं रहा। अब ये चुनाव जो हो रहा है प्रभुराम चौधरी वर्सेस जनता के बीच में चुनाव हो रहा है। मदन लाल जी चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहा है, अब चुनाव लड़ रही है जनता, क्योंकि जनता को ऐसा लग रहा है कि हमें छला गया है। हमने जो अपना विश्वास, अपना बहुमत प्रभुराम चौधरी को 5 साल के लिए दिया था, जो हमने अपेक्षाएं प्रभुराम जी से की थी इस क्षेत्र के विकास के लिए, वो उस पर कहीं खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए अब जनता उनको किसी तरह से स्वीकार नहीं कर रही है। उसमें कमलनाथ जी की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसका भी है। जैसे रायसेन में, अगर रायसेन लोकल की मैं बात करूं तो 327 लड़कियों को हमने 51,000 रुपये का लाभ दिया है, तो उनके माँ बाप भी कहीं ना कहीं हैं। 12,457 लोगों को कर्जा माफ़ हुआ 1 लाख रुपए तक का, वो भी है। रायसेन में 3 गौशालाएं जो खुलना थी वो लगभग खुलने की कगार पे थी, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दी हैं। वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो कमलनाथ जी की योजनाओं से लोग प्रभावित थे, तो वो चुनाव अब जनता वर्सेस प्रभुराम चौधरी हो गया है। मदन लाल जी चुनाव नहीं लड़ रहा है। असलम जी, एक बात बताइए, क्या आपका प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी जी के 45 साल के बने हुए किले को भेद पाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जनता लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। उसको किसी का, जनता के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। प्रभुराम जी जो थे, जब कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस के वोट मांगते थे। आज जब वो बीजेपी में गए हैं तो लोग उन्हें, स्थिति ये है कि लोगों, आज की ज़मीन की स्थिति ये है कि लोग उन्हें गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास उनके ऊपर कांग्रेस से था। आज वो जो लोग के जो कहते हैं कि इतने करोड़ रुपए लेके वो बीजेपी में चले गए हैं, तो कहीं भी प्रभुराम जी हमें दिख नहीं रहे हैं। इनकी हमारे जो प्रत्याशी उनके सामने कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। असलम जी, मैं अभी चिकलोत से होते हुए देवगांव देवनगर तक गया। मुझे बहुत सारी जनता ऐसे मिली जो कह रही कि हमें दल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दल बदलने से फ़र्क ये है कि कुछ प्रतिशत जो है, मैं मानता हूँ कि कुछ प्रतिशत बीजेपी का फेक वोट होता है जो उनको मिलता है, लेकिन कमलनाथ जी की योजनाओं के आगे वो लोग भी नतमस्तक हैं, क्योंकि फ़ायदा उन्हें भी हो रहा था। चाहे 1 रुपये किलो गेहूँ के ले लीजिए, चाहे लड़की की शादी की ले लीजिए, चाहे गौशाला का ले लीजिए, चाहे रामपथ का ले लीजिए, चाहे गांव ग्रामीण में जो कर्जा माफ हो उसको ले लीजिए। तो कुछ वोट मैं मानता हूं कि बीजेपी का फेड होता है, लेकिन हम बहुत अच्छी स्थिति में और हम 20 से 25 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी ने जो बिजली का बिल 1 रुपये प्रति यूनिट किया था, इससे आपको चुनाव में कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? निश्चित ही हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब मैं बिजली घर जाता हूँ और कई लोग मेरे पास भी आते हैं इसके लिए कि भाई साहब ये 1700 और 1800 और 2000 और 3000 का जब बिल बनता है तो ये जनता के ऊपर भार पड़ता है। और जनता को वो दिन याद आते हैं कि जब वो 100 रुपये का और 97 और 90 रुपये का बिल जमा करने जाते थे, तो जनता बहुत आक्रोश में है। और ये आक्रोश आपको 3 तारीख को दिखेगा, जब जनता भारी से भारी मदन लाल जी चौधरी का जो पंजे का बटन है वो दबाकर उनको भारी बहुमत से जिताएगी।
असलम जी, रायसेन के बारे में एक कहावत है कि ऊपर भी किला नीचे भी किला और रायसेन को कुछ नहीं मिला। ये कहावत प्रभु राम चौधरी जी पे क्या लागू होती है? ये भाई साहब, ये जो कहावत है कि ऊपर किला और नीचे जिला और इसके सिवा कुछ नहीं मिला, तो ये बिल्कुल सटीक कहावत है। क्योंकि 35 साल में यहाँ से जो हमारे जो मंत्री रहे, हमने यहाँ से प्रधानमंत्री दिया, हमने यहाँ से सुषमा स्वराज विदेश मंत्री दिया, हमने यहाँ से जो आज शिवराज जी जो पाँव भले हैं, रायसेन से ही उनकी उत्पत्ति रायसेन से हुई। रायसेन में वो 5 बार सांसद रहे। 5 बार जब सांसद रहे तो उन्हें रायसेन का विकास कहीं नहीं देखा, लेकिन आज जब जनता उन्हें हरा रही है तो वो 5-6 बार रायसेन में आ चुके हैं और जनता से ये बोलना है कि मैं विकास करूंगा। तो 6 बार आप 5 बार आप सांसद रहे, 1 बार आप पत्नी सांसद रही, 3 बार से आप मुख्यमंत्री हैं। जब आपको रायसेन नहीं देखा, बिल्कुल सटीक आप अगर जाएंगे तो यहाँ की रोडों की हालत देख लीजिए, यहाँ के जो रोज़गार का हालत देख लीजिए, यहाँ के छोटे छोटे धंधे बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई भी रोज़गार नहीं है। तो कहीं जनता अब प्रभुराम जी को या शिवराज जी को स्वीकार नहीं कर रही है रायसेन में। प्रभुराम चौधरी पे ये कहावत कितनी सटीक बैठती ये बताइए आप। प्रभुराम चौधरी पे बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि प्रभुराम चौधरी जब काम गिनाने की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने 4 लेन रोड लाया, तो वो कांग्रेस के टाइम में उनने वो उद्घाटन करा था। वो कहते हैं कि मैं रायसेन में पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया, तो वो कांग्रेस की देन थी। वो कहते हैं कि मैंने हाईवे बनवाया, तो वो कांग्रेस की देन थी। वो कहते हैं मैंने गर्ल्स कॉलेज बनवाया, तो वो कांग्रेस की देन थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप अभी ये 6 महीने से जो आप बीजेपी में गए, तो आप बीजेपी की क्या सौगात लाए ये बताएं। हालत ये हो गई कि आज जो छोटे छोटे वार्डों का जो भूमि पूजन होता है वो प्रभुराम जी करते फिर रहे हैं। मतलब ये पूरी योजना जो कांग्रेस के टाइम में अप्रूव हो चुकी थी, कांग्रेस टाइम में ज़मीन पे आ चुकी थी, वो दोबारा उनको उद्घाटन करना पड़ रहा है। चाहे रायसेन के अस्पताल के लिए लीजिए, क्योंकि अस्पताल भी कांग्रेस के टाइम में वो हुआ। जितने भी काम है सारे कांग्रेस के टाइम। आज प्रभुराम जी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जो 5 महीने में जो बीजेपी में है 5 महीने से, तो 5 महीने में हम क्या लाए। तो सिर्फ जो इनका जो झूठ का पोलिंदा है, जो हमारे शिवराज जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है कि झूठ ही झूठ बोलते हैं। और प्रभुराम जी भी अब उसी लाइन पे चलने लगे हैं कि वो झूठ बोलना है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। और जनता इस बार उनको 3 तारीख को ये बता देगी कि आप भी झूठों के साथ झूठे हो गए। असलम जी, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए और इस चुनावी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।